Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to study type conversions, right? तो टाइप कन्वर्जन होते क्या है इससे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमें जो समझना होगा वो होगा डेटा टाइप। तो देखो, प्रोग्रामिंग में ना डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं। यानी जैसे मान लो अगर हमें इंटीजर स्टोर करना है तो हमने इंट को यूज कर लिया। ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है तो हमने लॉन्ग को यूज कर लिया। ठीक है, कोई बड़ी इससे बड़ी जैसे मान लो पॉइंट हमें ज्यादा प्रेसिजन तक चाहिए। ठीक है, ज्यादा पॉइंट वैल्यूज चाहिए, पॉइंट के बाद हमें सिक्स से भी ज्यादा डिजिट चाहिए तो हमने फिर डबल के लिए यूज कर लिया। ठीक है, या फिर हमने लॉन्ग डबल यूज कर लिया। लॉन्ग का एल स्मॉल होगा, लॉन्ग डबल यूज कर लिया। ठीक है, और कोई कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तो हमने कैर का यूज कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम अपनी यूज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। अच्छा, अब फर्क क्या होगा, जैसे मान लो इंटीजर के लिए एक इंट डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम जो है एक लॉन्ग डेटा टाइप का भी यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप होता है, इसका भी यूज करते हैं। तो फर्क क्या होगा अगर हम इंट की जगह लॉन्ग में असाइन कर दें। तो देखो, जो फर्क होगा वो मेमोरी में जो है डिफरेंस आएगा कि अगर एक डेटा टाइप है, अगर वो कम मेमोरी यूज करता है और एक डेटा टाइप है जो ज्यादा मेमोरी यूज करता है। तो अगर हम कोई छोटा नंबर है, जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसे एक बिगर डेटा टाइप वाली मेमोरी में असाइन कर देंगे तो क्या होगा कि ज्यादा स्पेस यूज होगा कंप्यूटर का, और वो स्पेस जो है वो एक तरीके से बेकार में खर्च होगा। जैसे मान लो कि हमें हमारे पास 4 रूम्स हैं। ठीक है, 4 रूम्स है। ठीक है, हमारे पास 4 रूम्स है। अब हमने क्या किया कि और एक फ्लोर पे हमारे पास 2 रूम्स है। ठीक है, ये है फ्लोर नंबर 1 और ये फ्लोर नंबर 2। ठीक है, एक बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर है। एक फ्लोर में 2 रूम है और एक फ्लोर में जो है 4 रूम है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक सिंगल पर्सन आया। ठीक है, सिंगल पर्सन आया, छोटा सा आदमी है। तो अब इसे जो है हम कौन सा वाला रूम देना चाहेंगे। ठीक है, हम उससे कहेंगे, उसने कहा कि भाई मुझे जो है मैं एक रूम में नहीं रह पाता हूँ, मुझे मुझे ज्यादा रूम चाहिए। ठीक है, तो हम उससे कहेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम 2 रूम में रह लो। ठीक है, 2 रूम में रह लो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बाकी 4 रूम है मैं इसमें किसी और को रख लूंगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हमने ऐसा डेटा टाइप यूज करा कि इस छोटे आदमी को हमने ये 4 रूम दे दिए। ठीक है, ये चारों के 4 रूम दे दिए, तो है तो ये सिंगल इंसानी, तो ये 4 रूम क्या होंगे, ये वेस्ट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम डेटा टाइप असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू को, तो हम ये देखते हैं कि वो वैल्यू कितनी बड़ी है। अगर वो वैल्यू छोटी है तो उसे छोटे वाले डेटा टाइप में यूज करेंगे, और अगर उस वैल्यू में हमें ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम बड़े वाले डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें ए पॉइंट बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ जी, जैसे मान लो अगर हमें 6 प्रेसिजन तक चाहिए तो हम सिर्फ डबल यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा प्रेसिजन तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डबल यूज कर लेंगे। ठीक, अगर हमें जी से भी आगे यानी कि हमें पॉइंट के बाद और भी ज्यादा प्रेसिजन तक चाहिए तो हम लॉन्ग डबल का यूज करेंगे। तो यूसेज के हिसाब से हम डेटा टाइप जो है असाइन करते हैं, और उसी हिसाब से जो है डेटा टाइप को असाइन करने से मेमोरी में हम स्पेस को एक बहुत ही सही वे में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। देखिए, काफी बार क्या होता है कि जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ, जैसे मानो कि मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, इंट ए, राइट, एंड इंट बी। दोनों को मैंने इंटीजर में स्टोर किया है। ठीक है, और ए की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 3 और बी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 2। ठीक है, अब देखो, मैंने लिखा इंट सी इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, इंट सी इक्वल टू क्या लिख दिया, बी अपॉन ए। अब एक बात ध्यान रखना, कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता। ठीक है, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो अगर हमने यहाँ इंट सी लिखा ना, तो कंप्यूटर सीधे सीधे समझता है कि ये जो सी है, ये जो सी है, ये जो सी नाम का आइडेंटिफायर है या सी नाम का जो वेरिएबल है, इसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। अच्छा, अब हम बी अपॉन ए करते हैं, तो बी कितना है, 2, ए कितना है, 3, तो 2/3 करते हैं, 3 से 2 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 0.0।
6 6 जा 18, देन अगेन, ओके, एंड 6.0.666 लाइक दिस। ठीक है, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.666 इस टाइप से आ रहा है आंसर। लेकिन इसमें क्या, इसमें कितनी वैल्यू आएगी, सी में कितनी वैल्यू आएगी? तो देखिए सी में ना, सी में सिर्फ और सिर्फ, सी में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? जीरो वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें इंटीजर पार्ट है, जिसमें इंटीजर पार्ट है वो क्या है? सिर्फ जीरो है। और बाकी जो 0.66 पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो सी स्टोर क्या करेगा? जीरो। अब ये तो एक तरीके से इसमें कोई जो है कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, ठीक है, सॉरी सिंटैक्स एरर तो इसमें है नहीं, क्योंकि भाई देखो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा, सी इक्वल टू जीरो आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें एक तरीके से लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर कैसे? जैसे मान लो कि हमें एक प्रोग्राम बनाने को दिया गया जिसमें ये कहा गया कि 2 से 3 को डिवाइड करो एंड डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज है उन्हें प्रिंट करो। तो अब ये क्या है? एक लॉजिकल एरर आ गई। ठीक है, अब इस एरर को फिक्स कैसे करें? तो काफी लोग क्या कहेंगे कि देखो, सीधी सीधी बात है, आपने सब ये यहाँ यहाँ ये गलती करी, आपने इंट डेटा टाइप का यूज कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ इंट का यूज नहीं करना था, आप यहाँ डबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते डबल सी इक्वल टू बी अपॉन ए, तो अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब जो है आंसर आ जाएगा 0.666, बिकॉज डबल तो जो है एक इंटीजर टाइप की, सॉरी डबल तो जो है फ्रैक्शनल पार्ट ही स्टोर करता है। पर मैं कहूंगा ऐसा आंसर नहीं आता। अब ये आंसर क्यों नहीं आता? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है कि डबल तो फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू स्टोर करता है, ये बात सही है। लेकिन जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स यानी जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, बी और ए, क्या ये भी डबल टाइप के हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो अब देखिए यहाँ एक बात समझिए, जैसे मैं कहूँ कि ये जो है, ये वैल्यू 0.666 क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अगर ये नहीं आएगी तो कौन सी वैल्यू आएगी? तो मैं कहूंगा इसका आंसर आएगा 0.000000, इस टाइप का आंसर आएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों आएगा? तो देखो, डबल सीधे सीधे कहता है कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट में तो आंसर देता हूं, मैं फ्रैक्शनल पार्ट में तो आंसर देता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि मेरे लिए ये भी जरूरी है कि जो ये ऑपरेंड्स है ना, अगर अगर ऑपरेंड्स जो है, अगर ये भी डबल टाइप में है, ठीक है, अगर ये भी डबल टाइप में है, तो मैं डबल में आंसर दूंगा। ठीक है, तो मैं डबल में आंसर दूंगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी दूंगा। लेकिन अगर ऑपरेंड्स जो है, अगर वो डबल टाइप के नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो आंसर तो वो दूंगा, आंसर तो वो दूंगा जो ऑपरेंड्स का आंसर है। जैसे देखो यहाँ क्या हुआ, इंटीजर बाई इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर। तो उसने आंसर क्या दिया? इंटीजर दिया, और इंटीजर के आगे क्या लगा दिया? पॉइंट। पॉइंट में 000 लगा दिया। ठीक है, बात समझे? क्योंकि जो ऑपरेंड्स है वो क्या, इंट बाई इंट टाइप के हैं। ठीक है, इंट बाई इंट टाइप के हैं। तो कंपाइलर ने क्या किया कि इंट बाई इंट का आंसर क्या आएगा? कंपाइलर में सीधी सीधी बात है, इंट बाई इंट का आंसर क्या आया? इक्वल टू इंट। ठीक है, इंटीजर बाई इंटीजर का आंसर क्या था? इंट। अच्छा, ये हमने कैसे समझा? अभी इसमें भी थोड़ा देखो, ध्यान से समझो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग छोड़ते हैं। देखो ये ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोग्राम को करते हैं ना, तो प्रोग्राम जो है ना, वो जहाँ इक्वल ऑपरेटर लगा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा होता है, वहां क्या होता है, प्रोग्राम राइट साइड से शुरू होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाता है। सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो इस वाले बॉक्स को सॉल्व करेगा, और इसमें जो वैल्यू आएगी, फिर वो इसे डबल को बताएगा कि तुम्हें ये वाली वैल्यू स्टोर करना है। फिर डबल क्या करेगा? डबल वो वाली वैल्यू स्टोर करेगा। अगर देखेगा कि जो ऑपरेंड्स हैं वो भी डबल टाइप के हैं, तो आंसर जो पॉइंट में आएगा वो पॉइंट में अपने 6 प्रेसिजन तक आंसर दे देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा? वो आगे 0.000 लगा देगा। ठीक है, वो ऐसा काम करता है। तो अब देखो, इंट बाई इंट का आंसर क्या आया? इंटीजर। जैसे भाई इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 है, इसका आंसर क्या आएगा? ये इंट बाई इंट है, तो इंट बाई इंट का आंसर क्या आया? इंटीजर यानी जीरो। तो ये जीरो कहाँ गया? ये जो जीरो है, यहाँ से जो वैल्यू जीरो आई, वो वैल्यू गई इसके पास, सी ने स्टोर करी, और सी ने क्या देखा कि मेरे पीछे तो डबल लगा है। ठीक है, मैं तो डबल टाइप में असाइन हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके आगे भाई, ठीक है, मेरा प्रेसिजन 6 तक है, तो मैं 6 0 लगा दूंगा ऐसे। बात समझ में आई? अच्छा, अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं करना, मैं तो चाहता हूँ कि पॉइंट में आंसर आए, तो मैं क्या करूँ? तो देखो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक मिनट, इससे और क्लियर कर लेते हैं। जस्ट जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ ऐसा करो, इंट डबल सी लिखो, ठीक है, डबल सी लिखो और इक्वल टू क्या कर दो, इंट, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ए बाई बी, सॉरी, डबल ए बाई बी। ठीक है। तो देखो ये जो डबल है ना, ये ए के साथ लगा है, ए के साथ लगा है, ये बी के साथ नहीं लगा। ठीक है, बात समझो। अब क्या होगा, अब समझना। मैंने क्या किया, मैंने कंपाइलर से क्या कहा कि तुम जब इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो क्या करना, तुम सबसे पहले यहाँ जाना और तुम देखना यहाँ है क्या, यहाँ ए जो है ना, मैंने इसके आगे डबल फोर्सफुली लगा दिया है। मैंने क्या किया, मैंने ए के आगे डबल चिपका दिया, यानी ए जो वैल्यू है ना, ये डबल टाइप की बन गई। ए के अंदर क्या था, टू, तो ये हो गया 2.000, ठीक है, जो भी डबल का होता है, ठीक है, वैसा लग गया। और जो बी है ना, बी तो हमारा थ्री रहा। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा थ्री से डिवाइड करो 2.00000 जो भी है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है, अब वैल्यू कैसी बन गई, अब वैल्यू बन गई डबल बाई इंट। तो अब जब भी देखो, जब भी इस टाइप का नोटेशन कहीं आएगा, ठीक है, कि जहां डबल बाई इंट, ठीक है, जहां बड़े बाई छोटा है, तो देखो जब भी लड़ाई होगी छोटे और बड़े में, ठीक है, दो जो है, दो डेटा टाइप है, ये दो लोग हैं दुनिया में, एक छोटा है एक बड़ा है, एक बड़ा भाई और छोटा भाई। तो उस लड़ाई में हमेशा बड़ा भाई जीतता है। ठीक है। तो इस लड़ाई में जीतेगा कौन, डबल। ठीक है। तो ये जो ये सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की आएगी, डबल टाइप की। जिसका सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप की वैल्यू आएगी, डबल टाइप की। और वो कैसी आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्टोर करेगी। क्यों, क्योंकि जो इसका आउटपुट है उसने क्या कहा, इसे डबल टाइप में स्टोर करो, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0.66666। ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब जब हमने ऐसा किया, तो इसमें हमने क्या किया, हमने कंपाइलर को अलग से इन ऑपरेटर्स के अंदर, ये अगर हम ऐसे करके किसी भी ऑपरेंड के आगे, ए जो है ऑपरेंड था, उसके आगे अगर हम ऐसे करके कोई डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, डेटा टाइप अंदर लिखते हैं, तो ये वाला जो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, इन्हें हम टाइप कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, टाइप कास्ट ऑपरेटर। इनका काम क्या होता है, ये उस पर्टिकुलर ऑपरेंड को उस टाइप का बना देते हैं जिस टाइप का हम उसे बताते हैं कि ये इस टाइप का है। ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि इस टाइप के ऑपरेशन को जहां हम खुद से स्पेसिफाई करते हैं कि हम इसे किस टाइप को बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें था कि डबल सी इक्वल टू डबल ए के डबल ए बाई बी, इस टाइप का जो हम लिखते हैं, तो ये कौन से टाइप की कास्टिंग होती है, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो प्रोग्रामर है वो टाइप कास्ट कर रहा है, इसमें जो प्रोग्रामर है वो बता रहा है कि आपको ऐसे करना है। ठीक है। इसमें कंपाइलर को प्रोग्रामर बता रहा है कि आपको ऐसा करना है। तो जहां प्रोग्रामर बताता है, प्रोग्रामर खुद टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज करके जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप चेंज करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। राइट। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज है कि डबल जो है ना, वो सिर्फ एक के आगे है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल डबल डबल, ठीक है, डबल, और अंदर में अंदर जो है मैं लिख देता हूँ ए बाई बी। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर ना, इसका आंसर फिर से 0.000 आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, याद रखो, प्रोग्राम सी इक्वल टू है, यहां से शुरू होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएगा। सबसे पहले ये देखेगा कि सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट्स का, तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। और ब्रैकेट्स क्या है, इंट बाई इंट, तो इंट बाई इंट का आंसर क्या आएगा, इंट। फिर वो क्या देखेगा, आगे डबल है तो वो डबल के आगे क्या, वो पॉइंट में जीरो लगा देगा। समझे। इसीलिए हम सिर्फ एक को डबल टाइप में कन्वर्ट करेंगे, एक वैल्यू को डबल टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा डबल बाई इंट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, डबल बाई इंट। और यहाँ क्या हो रहा है, इंट बाई इंट। ठीक है, ए बाई बी, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा ना, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा इंट बाई इंट, और उसके आगे क्या है, डबल। समझे भाई।
इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ये आगे दिखेगा कि डबल लगा है। और यहाँ क्या होगा, जब ये जब सॉल्व होगा तो ये दिखेगा बी इंट टाइप का, और यहाँ डबल लगा हुआ, यानी ये जो है डबल डबल बाई इंट, तो डबल बाई इंट का आंसर डबल। ठीक है, ग्रेटर बाई स्मॉलर या स्मॉलर बाई ग्रेटर का आंसर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब दूसरे टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें कंपाइलर खुद ही अपना काम करता है। उस बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। सो just a second please. Okay, now it's clear. So second is implicit type conversion. So implicit type conversion क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टाइप कन्वर्जन होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कंपाइलर खुद जो है देख लेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा इंट सी। ओके, इंट सी इक्वल टू ए बाई बी, और ए की वैल्यू है 2.3। ठीक है, और बी की वैल्यू है और 1.3, ऐसा ले लो। तो अब जब हम इसे इसे और इससे डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर कुछ ना कुछ डबल टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डबल बाई डबल है। ये पॉइंट में वैल्यूज कैसी होती हैं, डबल। ठीक है, जब भी हम कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं प्रोग्राम में, और उसमें अगर हम पॉइंट में वैल्यूज लिखते हैं, तो वो हमेशा डबल फॉर्मेट में स्टोर होती है। ठीक है, तो डबल बाई डबल का आंसर क्या आएगा, डबल। ठीक है, डबल बाई डबल का आंसर क्या आएगा, डबल। तो इसका आंसर क्या होगा, डबल। और अब हम इसे स्टोर किस में कर रहे हैं, एक इंटीजर में। तो क्या होगा इसमें, इसका आंसर जैसे मान लो सी पॉइंट, सॉरी, ई ई पॉइंट एफ जी एच, मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये एक नोटेशन है, इसमें आप ये मान सकते हैं कि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ भी आ सकता है। तो इसमें जो भी आंसर आएगा, ये क्या करेगा, उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेगा। ठीक है, इंटीजर पार्ट सिर्फ 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 ले लेगा, और वो वैल्यू जो है वो सी में स्टोर हो जाएगी। अब ये जो है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें कंपाइलर ने खुद का दिमाग लगाया और खुद जो है इसे कर लिया। तो टाइप कन्वर्जन तो हुआ है, टाइप तो चेंज हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि ये आपके अकॉर्डिंग हुआ नहीं, ये कंपाइलर के अकॉर्डिंग हुआ। कंपाइलर ने देखा कि यहाँ जो है डबल टाइप में सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है हमें इंट टाइप में स्टोर करना है, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डबल टाइप में जो भी आंसर आया, उसमें जो इंटीजर पार्ट है वो मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये जो है, ये दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं हमारे इन सी लैंग्वेज। और आप देखेंगे तो सारी लैंग्वेज, जैसे जावा में भी आपको मिलेगा ये इस टाइप के दोनों टाइप कन्वर्जन। तो इसमें हमें क्या करना है, टाइप कन्वर्जन की जब भी हम क्वेश्चंस लगाएं और जब भी हम देखें, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ये देखना है, जो भी ऑपरेंड्स इन्वॉल्व है, ए बी सी डी, ओके, ये हम हमेशा देखें कि इनमें से इनकी डेटा टाइप कौन कौन से हैं। अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा एज अ प्रोग्रामर कि हमें यहाँ टाइप कास्टिंग करना है, इफ वी डोंट वांट डेटा लॉस। राइट, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें डेटा लॉस हो रहा है ना, सीधी सीधी बात है भाई। हम एक हायर टाइप को एक लोअर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पॉइंट वाला डेटा लॉस हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि हमें ये डेटा लॉस करवाना है या नहीं करवाना है। जैसे काफी जगह ऐसी एप्लीकेशंस बनाना पड़ेगी जहां हमें पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं चाहिए, देन इट इज वेल एंड गुड, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, वो कहती है नहीं, हमें प्रेसिजन में चाहिए, कि यूजर ने जो भी किया है या जो भी इनपुट किया, हमें वो प्रेसिजन में चाहिए वैसे डेटा। तो उसमें हमें पॉइंट की वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है, कि अगर वो चाहता है कि उसकी वैल्यू मोर रिफाइंड हो, देन ही हैज टू डन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वेर एवर रिक्वायर्ड। और नहीं तो फिर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो फिर जो अपना कंपाइलर है वो तो अपने आप करेगा ही। राइट, सो आई होप कि ये जो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, इससे आपका काफी ज्यादा जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। राइट, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।